स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। कमाल की खबर और भारत जीत गया। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल हमारा हो गया। एक बार फिर तिरंगा लहराएगा टोक्यो में विक्रांत। श्वेता, बहुत सारी क्रिकेट कवर की है, लेकिन जितनी खुशी आज हुई है बहुत कम ऐसे दिन मैंने भी देखे होंगे। और एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, एक स्पोर्ट्स फैन के तौर पर बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि 1980 में आप जब गोल्ड मेडल जीते, कमेंट्री पर हॉकी आया करती थी, वो नाम ही अलग थे, वो नाम अलग थे। कई जनरेशंस आई, लोगों को हॉकी के सितारों का नाम भी नहीं पता होगा। मुकाबले अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनीशा, सुरेंद्र के परिवार वालों से बात करिए जरा, क्या कह रहे हैं? हम जीत गए ये मैच। आप देख सकते हैं हम घर के बाहर आ गए, जहाँ पे सुरेंद्र की माता जी अपने पड़ोसियों के साथ बैठी थी। आंटी जी जीत गए। जी बहुत खुशी आई, बहुत खुशी। 1 मिनट का जी, इतनी खुशी मैंने अपनी शादी मानी थी, इतनी खुशी मैंने अपनी शादी मानी थी, इतनी आज हुई। बहुत खुशी। हाँ जी, बहुत खुशी। हमारा बेटा जीत गया भाई, सारे हमारे बधाई हो जी, जीत के आ रहे हैं। चलो, आप जैसे देख सकते हैं सारे पड़ोसी भी बाहर आ गए गली में, सब अपने सुरेंद्र की माता जी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। माता जी काफी भावुक भी हो गई है, देखिए आप आंसू पोंछ रही है। आंटी जी क्या तैयारी रही है आप लोगों की? खुशी के आंसू आ रहे, बेटा वापस आएगा मेडल लेके, तो क्या तैयारी की? बड़ा अच्छा धूमधाम से स्वागत करूंगी, नई कोठी पर करूंगी। 2 पेनल्टी को और ना लास्ट में भी दिए उन्होंने, इवन देन वो। आप देख सकते हैं सारा नेबरहुड जो है, सारे पड़ोसी जो है बाहर आ गए, पूरी खुशी से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, तालियां पीटी जा रही हैं। और कह रही है कि इतनी खुशी अपनी शादी में नहीं थी जितनी आज इस ब्रॉन्ज मेडल की खुशी इनको मिली है। आप देख सकते हैं पूरा नेबरहुड जो है ये बाहर आ गया है तालियां बजाने के लिए यहाँ पर। तो कुरुक्षेत्र तो ब्रॉन्ज मेडल की जो खुशी है यहाँ सुरेंद्र के घर के बाहर साफ नजर आ रही है। डिफेंडर सुरेंद्र के घर के बाहर हमारे संवाददाता अनीशा लगातार बनी हुई है और देखिए उनकी माता जी को उन्होंने कहा कि इतनी खुशी तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं हुई थी जितनी खुशी आज हो रही है। और अब होगी तैयारियां। अनीशा जरा पूछिए उनसे कि बेटा घर आएगा मेडल लेकर के, सबसे पहले मिलेंगी तो क्या कहेंगी? आंटी बेटा घर आएगा मेडल लेके तो क्या कहेंगे? मैं उसका धूमधाम से स्वागत करूंगी बड़ी अच्छी तरह। क्या तैयारी कर रहे हैं आप स्वागत की? तैयारी तो जी आज ही कर लूंगी मैं सारा कुछ, एन और वाला माड़ा जो मेरे पास पुगेगा तोड़ा, बिल्कुल एन स्वागत करूंगी अच्छे से अपने बेटे का। हाँ जी, तो नया घर आप लोग का बन रहा है, वहाँ पर ही जाएंगे? वहीं हाँ जी, वहीं पर स्वागत करूंगी। हाँ, ये वहीं पर करूंगी जी। मिठाई मंगा के रखी है? मंगा कर रख भी रखी, लियान भी लग रही, रख भी रखी। मना पूरी उम्मीद थी भाई मेरा बेटा यूं तो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। हाँ जी, बहुत टेंशन थी, बाहर बैठी थी मैं, अपना देखी भी होंगी। आप कभी भी मैच नहीं देखती ना, तो क्या हर थोड़ी देर बाद आपकी पोती जो है वो आके आपको स्कोर बता रही? मेरी पोती बता था, आज ही मेरा पड़ोसी बता रहा था भाई जीतांगे। आप लोग सब पड़ोस में बैठे जी हम बहुत खुश हैं जी, हमारा बेटा जीत के आया है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें जी। तो आप ये देख सकते हैं पड़ोसी और सभी पड़ोसी बाहर हैं। तो सुरेंद्र की माता जी क्या कह रही हैं, हम आपको उनके भाई साहब से भी बात करवाते हैं। और नरेंद्र जी, भाभी जी क्या कहेंगे? आज भाई साहब जीत के जब ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगे तो क्या रहेगा? बहुत खुशी की बात है मैडम, क्योंकि लास्ट तक आज हमने पूरा मैच देखा और साथ में फैमिली भी थी, तो काफ़ी टेंशन थी, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया 3-1 से पिछड़ रहा था, उसके बाद 3-3 ऑल किया, फिर 5-3 से हम आगे भी थे और लास्ट में 5-4 जब स्कोर था तो काफ़ी टेंशन थी, क्योंकि हॉकी में एक गोल का गैप कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो लास्ट में भी उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाए रखा इंडिया पे, लेकिन उसके बाद भी डिफेंस अच्छा खेली और 5-4 से हम विन हुए हैं और ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए। कैसे सेलिब्रेशन होगी, क्या तैयारी करी हुई है? मैडम सेलिब्रेशन तो पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल आया और हम यहाँ पे अच्छे से भाई का वेलकम करेंगे। हम नया घर बना रहे हैं उसके लिए, तो काफ़ी खुशी है सभी को। तो आज क्या तैयारी रहेगी? क्या सारे पड़ोसी आपके बाहर आए हुए हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, पड़ोसियों को कुछ मिठाई खिलाने की तैयारी है? बिल्कुल मैडम, अभी हम जा रहे हैं, मिठाई वगैरह लेके आएंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पहले से मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, क्योंकि मैच में कुछ भी हो सकता था। तो अभी 5-4 से जीते हैं, तो सब कुछ अच्छा है, अब सारी तैयारियां होंगी और सब कुछ अच्छा होगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां अब शुरू होंगी सेलिब्रेशन की, मिठाई आएगी, ढोल बजाएगा और आंटी जी ने तो कह दिया है कि ढोल बेटा नगाड़े आएगा, तो मिठाइयों के धूमधाम से साथ स्वागत किया आज जाएगा। सेलिब्रेट किया जा रहा है। और दिलीप तिर्की इस वक्त हमारे साथ, हॉकी के मशहूर खिलाड़ी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, आप दिलीप से बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक सवाल पूछ लूं। दिलीप, हम सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, शानदार जीत, शानदार विजय, पहला कमेंट आपका। आपको भी मुबारक। हम सब चाहते थे, इसी दिन का वेट करते थे, जो हम कह रहे हैं कि 49 के बाद जो हम आज मेडल जीते हैं, इसी के सब जितने भी भारत के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी हॉकी प्लेयर हैं, इसी दिन के इंतजार था। और आज हमारे खिलाड़ी प्रूव करके हम भी बेस्ट हैं वर्ल्ड में। दिलीप भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज जो 9 ओलंपिक्स के बाद आई है, एक ऐसा मेडल जो 9 ओलंपिक्स के बाद आया है, भारत के लिए ये मेडल कितना बड़ा है। भले ये भारत का 5वां मेडल है ओलंपिक्स का, लेकिन भारत के लिए मेडल कितना बड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल हॉकी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मेडल से, इस जीत से दोनों टीमों ने, हमारे महिला टीम और हमारे पुरुष टीम, इस जीत से जो हमारे आने वाले पीढ़ी, जो जितने भी युद्ध खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, उनके मन में एक जोश आया है, उनके मन में कॉन्फिडेंस आया है कि हम वर्ल्ड में आज भी हम जीत सकते हैं ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप। सो इस जीत, आज के जो ब्रॉन्ज मेडल है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहमियत रखता है। और इस जीत से मेरे ख्याल से दोबारा हमारे, मैं कहूँगा, हमारे सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। और वो जो मलाल था आपके माइंड में, क्योंकि वो सिडनी वाला मेडल बस आते आते चला गया, आज सारे गम, सारे शिकवे दूर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहें विक्रांत जी, आप याद दिला रहे हैं 2016 का वो 32 सेकंड, जो कि 1-1 गोल ड्रॉ होना और सेमीफाइनल ना जाना। आज भी मेरे ख्याल से सभी खिलाड़ियों को मन में आज दुख के, जैसे धनराज पिल्ले, मुकेश कुमार, इतने बड़े बड़े प्लेयर मेडल जीत नहीं पाए हैं, ओलंपिक्स मेडल, इतना अच्छे खिलाड़ी मेडल जीत नहीं पाए हैं। लेकिन आज हमारे जो यंग खिलाड़ी, जो इसमें 10 के खिलाड़ी जो पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से सब ने बेहतरीन हॉकी दिखाई है। और जो मेडल हम दिलीप जी से बात करेंगे, लेकिन जरा खिलाड़ियों के घर में, सुरेंद्र के घर में इस वक्त अनीशा बात करिए जरा सुरेंद्र की माता जी से। देखिए आंटी जी एक सेकंड, अब यही बात करनी थी आपसे कि किस तरह, क्या तैयारियां कर रहे हैं अब आप बेटे को, बेटा जब मेडल लेके आएगा तो क्या तैयारी रहेगी? बेटा बड़ी अच्छी रहेगी। हाँ जी, हाँ अच्छी रहेगी, धूमधाम से स्वागत होएगा उसका। इतने सालों से वो खेल रहे हैं, उनका दूसरा ओलंपिक था, इतने सालों की, थोड़ा बताइए किस तरह से उन्होंने खेलना शुरू किया था, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी? बेटे माम यहाँ आए थे, छोटा सा था, मेरा बेटा सुरेंद्र कुमार तो 6ठी में था और नरेंद्र कुमार 8वीं में था। तो यहाँ का हॉकी खेलने लग गए। भाई मम्मी हॉकी खेलेंगे, मन कह बेटे महा पढ़ लो, कभी हॉकी में तुम कुछ भी नहीं करो। तो ये सुरेंद्र बोला ना माँ करूंगा। भाई 2-4 दिन गया, यू भाई बना बड़ा अच्छा लगा, मैं खेल लूंगा। तो पावर हाउस में परसोत्तम नाम का पड़ोसी हमारा, वही बोल चाल उसका अच्छा प्यार हो गया था, वो स्लैब पड़का वैसे तो इन्ना जाकर कहे उससे भी अंकल मना की दुआ, इसके पापे ने जवाब दे दिया भाई मैंने दुआ की। तो इसके उन्हें कहे अंकल मना की दुआ, उन्होंने जी 500 रुपए की दुआई सुरेंद्र कुमार था। फिर जी यू खेलने लग गया। अच्छा फिर गुरविंदर कोच साहब आए हमारे घर, भाई बच्चा ना ओकी क्यों दुआ ओकी खेलेंगे, यू कुछ कर दिखाएगा। फिर जी माँ नौ की दुआ दी। फिर यहाँ से जाकर थे दोनों भाई, जिस तरह राम लक्ष्मण जानते हो, मेरे पड़ोसन ने कौन दिया राम लक्ष्मण जावा कुछ करेंगे भी यहाँ। तो सभी लोगों की, पड़ोसियों की मदद से आप लोग थोड़ा झिझक रहे थे कि क्या होगा आगे जाके, तो क्या करेगा। फिर तो जी जिद गुरविंदर को साहब ना कहा, फिर तो जिसके बाप ना खाने माँ पीने माँ लाइन लगा दी। वो किया मार, मतलब जो मांगा माना इससे दिया। चाहे हम तंग रहे हो, फिर माना अपने बच्चे की डिमांड पूरी करी। तो अब आज उस सभी सारी मेहनत का, उसी सारी जोश का, उस सारे जिद का असर मिल गया। हाँ जी बिल्कुल, रण सिखा दिया मेरे बेटे ने। हाँ पूरे देश में नाम रोशन होया। हाँ बड़ी खुशी है जी मना। अंकल जी अब वापस आएंगे कि अभी थोड़ा
5 मिनट तक अनीशा जरा सुरेंद्र की माता जी से बात करिए, जरा उनसे पूछिए कि इस मैच से पहले क्या उनकी सुरेंद्र से बात हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या कहा था उन्होंने? जी 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 आंटी जी, आपने सुबह तो जोत बत्ती करके पूजा करी थी, सुरेंद्र से बात हुई थी? नहीं जी। कब हुई थी आखिरी उससे बात? मेरे तो साथ कल हुई थी। कल हुई थी, क्या बोले थे वो? बस न्यू कहा था मम्मी यार के कोई बात नहीं, टेंशन लियो ना, और भाई तीसरे के तो हकदार होंगे हम। अच्छा जी, तीसरे के हकदार होंगे, ये उनको पूरा विश्वास था? विश्वास था। मैं ठीक है बेटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अभी अब कोशिश करेंगे आप उनसे बात करने की? नहीं जी, तो मैं कर दी नहीं, नहीं मेरे पास होती नहीं होती। अभी बात ही नहीं करोगे आप उनसे? तो कब बात करोगे? कब करोगे? जब करेंगे। नहीं जी, घर से पहले कर लेंगे। अच्छा, तो लेकिन अभी नहीं करेंगे? अभी नहीं करेंगे, अभी मेरे पास बोलने जाता है। अभी बोला नहीं जाता। अभी आप देख सकते हैं आंटी जी का जोश, तो खुशी बहुत है, भावुक बहुत है बेटे से बात करने की, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, बोला नहीं जाएगा ये कहती है। लेकिन मिठाई की तैयारियां, ढोल नगाड़े की तैयारियां पूरी चल रही हैं। पूरी तरह की तैयारी पूरी? हाँ, पूरी चल रही बेटे। मीठा मुँह करके जाइए, और मेरी बेटी तो अंदर भी आई, मना नहीं होया जो या सांझ की यारी जित्या का जाएगी। मिठाई खा के जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खुशी है, ना सिर्फ आंटी जी को लेकिन सारे पड़ोसी भी जो है, ना सिर्फ आपको मुड़ के दिखाएंगे, सारे पड़ोसी भी जो है वो घर के अंदर ही आ गए हैं, सब के चेहरे पे खुशी पूरी तरह से झलक रही है। और जो हमें सुरेंद्र जी की माता जी ने बताया, बचपन से उनको शौक जो चढ़ा बड़े भाई के साथ खेलने जाने का, पड़ोसियों ने, कोच साहब ने काफ़ी उनकी मदद की, उनको माता पिता को भी समझाया कि बेटे को खेलने जाने दीजिए। पहले उनको लगता था कि क्या होगा आगे जाके, खेल में क्या फ्यूचर बनेगा, लेकिन आज सारा उनको पूरा फख्र है कि बेटे ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। बिल्कुल, तो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, पारंपरिक नृत्य असम में भी हो रहा है और शानदार तरीके से परिवार वाले जो है वो जश्न मना रहे हैं। अनीशा लगातार बनी हुई है, सुरेंद्र की माता जी भी वहां पर हमें लगातार दिख रही है। जाहिर सी बात है, भावुक लम्हा है, भावुक पल है, उन्हें बहुत कुछ कहा नहीं जा रहा है, बोल नहीं पा रही है। और इस वक्त आपको हम लगातार देखिए दिखा रहे हैं, विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, वाकई ये लम्हा जो था वो अद्भुत था, और हम जो इंतजार कर रहे थे, फिंगर्स क्रॉस हमने स्टूडियो में भी कर रखा था, और आखिरकार दुआ जो है वो कबूल हुई और हम ये मैच शानदार तरीके से जीत गए। आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि श्वेता, आपने आज विनेश के बाउट्स में तो देख लिए, हो सकता है विनेश का भी आज मेडल आए, रवि दहिया आज गोल्ड मेडल के लिए जाएंगे, दीपक पुनिया का भी मेडल आ सकता है। मतलब आज ये भी हो सकता है कि आपके 5 मेडल हो चुके हैं और आप लंदन के 6 को आज ही पीछे छोड़ दें। बड़ा दिन, और आप जब हॉकी में जीतेंगे तो आपके 4 चांद लग ही जाते हैं। मैं राहुल की बात सुन रहा था, राहुल ने बड़ी अच्छी बात बोली कि काश बाकी जो भारत का कंटिंजेंट वहां पर गेम्स विलेज में है, उनको भी ग्राउंड में बिठाया गया होता, उनको भी बुलाकर लाया गया होता, क्योंकि ये हर किसी के लिए, आपकी जो हॉकी में कामयाबी है वो पूरे भारत के स्पोर्ट्स लवर्स के लिए है। और ओलंपिक्स में जो एथलीट भी जाता है वो हर चाहता है, और मुझे लगता है कि आज राहुल ने अच्छी बात बोली है, सबको वहां पर होना चाहिए था। बिल्कुल विक्रांत, आपने जो बात कही, मैंने खुद इस बात को नोट किया जब राहुल ने इस बात को मेंशन किया था कि भारत का कंटिंजेंट जो है उसको वहां होना चाहिए, लेकिन मैंने उस समय, उस पल में खास करके इस बात पर जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लम्हा बहुत भावुक था हम सब के लिए, और मैं नहीं चाह रही थी, ये तो हम चाह रहे थे, जो लोग वहां पर हैं, जिनका कॉम्पिटिशंस नहीं है, जिनके कॉम्पिटिशंस खत्म हो गए हैं, वो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। और अब हम ये बात कर सकते हैं, तारीख याद रखी जाएगी। बिल्कुल, और ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, आपने कामयाबी भी देखी है, लेकिन हॉकी की ये तारीख याद रखी जाएगी। बिल्कुल, और इतिहास में दर्ज हो गया। 41 साल का जो सूखा एक तरह से मेडल का पड़ा हुआ था, वो 41 साल का सूखा खत्म हुआ है, बहुत बड़ी बात है। 9 ओलंपिक गेम्स गए हैं इस दौरान, 9 ओलंपिक गेम्स। भारत सेमीफाइनल तक नहीं खेला, अब 5वें आए थे एक बार 1984 में, तो आप अंदाजा लगाइए कि आप हॉकी में कहां रह गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हारा था, बेल्जियम से पिछले मैच में मैच हारा, हालांकि बराबरी का मुकाबला था। आपने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, और भारत किसी जमाने में अटैकिंग हॉकी के लिए जाना नहीं जाता था, भारत जाना जाता था अपनी ड्रिबलिंग के लिए या अपनी स्किल के लिए। आज भारत 5-5 गोल करता है। अगर आप 5-5 गोल कर रहे हैं, इसका मतलब आप
वो यूरोपियन हॉकी खेल रहे हैं जो आप इतने साल से जिनको पकड़ नहीं पाए। आज आपका ओलंपिक का मेडल आया, आज आप यूरोपियन टीमों को पकड़ेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का हुआ जरूर है भारत, वो बहुत बड़ा हुआ है। शायद एक तरह से वो मिथ तोड़ा भी है, आपकी महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो मिथ भी तोड़ा। शायद पुरुष भी कल को जाकर ये करेंगे, लेकिन ये मेडल के मायने बहुत ज्यादा है। इस मेडल के मायने न सिर्फ हॉकी के लिए हैं श्वेता, ये भारतीय खेल के लिए हैं। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि हॉकी अगर आपका रिवाइव हो गया, जो कि होना ही है, उसके बाद आप देखेंगे एज अ स्पोर्टिंग कंट्री इंडिया अच्छा करेगा। बिल्कुल। राहुल रावत बने हुए हैं, सीधे टोक्यो चलते हैं हम। राहुल, वहां पर आप क्या कुछ अब देख पा रहे हैं? भारत के तमाम लोग जो हैं उनकी दुआएं एक तरह से जो है वो कबूल हुई हैं और भारत में तो अब जश्न ही मनेगा। परिवार के लोगों को तो हम दिखा ही रहे हैं, आप वहां से क्या हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दुआएं एक अलग बात है, पर इन खिलाड़ियों की मेहनत भी है। ये जो खिलाड़ी इन्होंने आज कर दिखाया है, उनकी खुशी मैं अभी जो देख रहा हूँ, प्लेयर्स, भारतीय प्लेयर्स जो हैं वो एक एक करके फिलहाल अभी जर्मनी आगे आई है, कैसी गर्म जोशी से इनका स्वागत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई हिंदुस्तानियों की कमी नहीं है। हर इंटरनेशनल जो भी यहाँ पे फॉरेनर है, वो ऐसा लग रहा है कि वो जानता है कि ये कीमत क्या है इस मेडल की, इस ब्रॉन्ज मेडल की। और श्वेता, मैं आपको बताऊं, ये ब्रॉन्ज मेडल हो सकता है कि आपके बहुत सारे, हमने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भारत ने कितने सिल्वर और ब्रॉन्ज हॉकी में जीते हैं। पर ये जो ब्रॉन्ज मेडल है, ये उन 8 गोल्ड में से किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। ये ब्रॉन्ज मेडल हम बोलते रहेंगे कि 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, पर ये ब्रॉन्ज मेडल, इसमें भी वो सोने की चमक है और शायद से बहुत ज़्यादा चमक है और काफ़ी सालों वर्षों तक रहेगी। इस वक्त जिस हिसाब से प्लेयर्स ने एक दूसरे को रिसीव किया, ग्रीट किया मैच ख़त्म होने के बाद, वो पता लग रहा था कि वो इतिहास, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या इतिहास बना चुके हैं। आंखों में आंसू थे, खुशी थी चेहरे पे, गले जिस हिसाब से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था ये पूरा परिवार में एक जश्न है, किसी के घर में शादी है, और शादी भी ऐसी कि मानो कि पूरा देश उसे सेलिब्रेट कर रहा है। जिस हिसाब से कोच, FIS प्रेसिडेंट जो भारतीय मूल के हैं, नरेंद्र बत्रा, वो भी कूद गए, मतलब मैदान में गले मिल रहे हैं सब एक दूसरे से। और अभी ये रिस्पेक्ट है, सबसे बड़ी बात, इस टीम ने रिस्पेक्ट अपनी कमा ली है। जो अभी विक्रांत को मैं सुन रहा था, वो बात कर रहे थे यूरोपियन हॉकी, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हमें, देखिए हम भी, मैं आपको बहुत कभी कभार क्या होता है, हम टीमों को, एथलीट्स को ना उनके मेडल से आंकते हैं। हम बोलते हैं ना कि यार बजरंग का मुकाबला इससे है, पर मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट लड़ेंगे। शायद से लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा उस वर्ल्ड चैंपियन को। आज जब भारत अगली बार किसी से खेलेगी, लोग बोलेंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से हम खेल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में भारतीय हॉकी यहाँ से कहाँ के लिए रुख करती है। यहाँ से उड़ान उन्होंने भर ली है और मुझे लगता है कि ये उड़ान और बेहतर होनी चाहिए थी। मुझे 2008 का वो दिन आज भी याद है, जब हमें खबर मिली थी कि भारतीय हॉकी इंग्लैंड से 2-0 के बाद हारने के बाद बीजिंग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वो दिन और आज का दिन, वो सफ़र रहा है। उस सफ़र में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। हॉकी इंडिया, KPS गिल के अंडर इंडियन हॉकी फेडरेशन बैन हुई, जो इंटरनेशनल बॉडी थी उसने भारत को बहुत बार कोसा, उसने आर्म ट्विस्ट किया, अपने फॉरेन कोचेस जो हैं रेकमेंड किए कि आप इनको रखिए, इस तनख्वाह पे रखिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहों पे रखा, भारत को झुकना पड़ा। पर आज भारत हॉकी में एक मजबूत फोर्स है। ग्राउंड पे भी देखिए, हमने जो फाइनेंशियली हमने किया है हॉकी के लिए, वो बहुत कुछ किया है। पर आज इन खिलाड़ियों की बदौलत आपने जो अब तक बिहाइंड द सीन्स चलता था, पैसों का जो भी काम होता था, आज खेल में भी आप नंबर 3 है दुनिया के ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। वो ब्रॉन्ज जिसकी चमक किसी गोल्ड से कम नहीं होगी। राहुल, ये जो आवाज आ रही है आपके पीछे, ये किस चीज की आवाज आ रही है? क्या आप हमें दिखा सकते हैं? ये इंडियन फैंस हैं, इंडियन सपोर्टर्स हैं। आपने बताया ना कि हॉकी के खिलाड़ी, क्या वो बस में जा रहे हैं? अगर आप हमें दिखा पाए, बड़ा मजा आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की
भारत माता की भारत माता की। थोड़ा पीछे होइए भाई, उधर अंदर कराओ ना, आगे शूट करते पे बस आ रहा है करदे पे चंगे भले उधर घुमांदे घुमांदे ते ले ये राहुल क्या और जम्मू से हमारे फैंस हैं, खिलाड़ी हैं? जम्मू से हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, परिवार वाले, जाहिर सी बात है पूरा देश इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के परिवार वालों में एक अलग ही जोश, अलग ही उत्साह। अब तैयारियां किस तरह की, जरा दिखाएं हमें तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, इस समय जो है समूचे देश में जो है जश्न मनाया जा रहा है। 41 साल पहले जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है कोई मेडल जीता था ओलंपिक्स में। आज 41 साल बाद जो है मेडल जीता है, उसकी खुशी आप देखिए यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर जो लोग आए हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ पर आज जो है अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने का जो है जश्न मनाया जा रहा था। आज उसकी दूसरी वर्षगांठ थी, लेकिन अब यहाँ पर लोग जो है हॉकी टीम की विजय की भी जो है जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को हलवा खिलाया जा रहा है। तो समूचे देश में इस समय जो है काफ़ी इस समय खुशी का माहौल है। हम यहाँ पर सीधा जहाँ पर जो लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं उनसे बात करते हैं। अरुण जी, जिस तरह से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है 41 वर्ष बाद मेडल जीता है, कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है? एक तो पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि एक तो इस बार इतना बड़ा कंटिंजेंट हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा ओलंपिक्स में गया, और जिस तरीके से 41 वर्ष के बाद हमारी मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये एक पूरे भारतवर्ष के लिए, सभी युवाओं के लिए, सभी स्पोर्ट्सर्स के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत प्रसन्नता और उल्लास का विषय है। तो इसलिए हम सभी भारतवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं इस ओलंपिक्स में भारत के बहुत जबरदस्त प्रदर्शन के लिए। आप हलवा भी बांट रहे हैं? जी, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में खुशी की लहर उठ पड़ी है। हर यूथ मतलब खुशी की लहर में है इस वक्त। इसी खुशी में हम हलवा सभी यूथ में बांट रहे हैं, खिला रहे हैं। तो श्वेता, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है जश्न मना रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो इस समय समूचे देश को जो है जश्न मनाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण मिल गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है समूचे देश को जो है गौरवान्वित किया है। बिल्कुल, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अनिल विज, आप देख सकते हैं हरियाणा के मंत्री हैं और वो भी किस तरह से नारे लगा रहे हैं और तमाम लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और खुशी का इजहार करते हुए। और ये देखिए बिहू, जो कि पारंपरिक नृत्य है असम का, वहां पर देखिए जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जब हमने इतिहास बनाया वहां पर, और ये देखिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ऐतिहासिक एक दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा। कांस्य पदक जीतने के लिए पुरुष हॉकी टीम को बधाई, भारत को आप पर गर्व है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस अभी ट्वीट किया है और उन्होंने पुरुष हॉकी टीम को बधाई दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये दिन हर एक भारतीय को याद रहेगा। वाकई ये दिन याद रहेगा, क्योंकि अब ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने ये पदक हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और हॉकी को, जहां हॉकी थी वहां से उसे यहां पर लाने के लिए उन सभी को ढेर सारी बधाई पूरा देश दे रहा है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके ये कहा, ऐतिहासिक एक दिन जो हर भारतीय को याद रहेगा। इसके लिए शुभकामनाएं भी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।